हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनदर स्टडी व्लॉग में। अभी जो है मैं अपने स्टडी का जो है फर्स्ट स्लॉट शुरू करने आ गई, जिसमें मुझे समकालीन राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स के बारे में जो है लर्न करना है। अभी जो है सुबह के 8:50 हो रहे हैं, यानी 9 बजने में जो है 10 मिनट कम है। तो आज मैं है काफ़ी अर्ली मॉर्निंग जो है स्टडी करना शुरू कर रही हूँ, नहीं तो मैं जो है 12 बजे के बाद या फिर लेटेस्ट जो होता है 11 बजे के बाद ही स्टडी करना शुरू करती। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं सोची हूँ कि क्यों ना अपना स्टडी जो है शुरू कर दूँ। स्टडी शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। स्टडी करने का जो है कोई मौका नहीं होता है, समय नहीं होता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि शादी से पहले जो है स्टडी कर सकते हैं, शादी के बाद जो है स्टडी नहीं कर सकते। शादी के बाद भी जो है बहुत सी महिलाएं जो अपना स्टडी कंटिन्यू करती हैं, बच्चे होने के बाद भी करती है। उसमें से शायद एक मैं भी हूँ कि मेरा भी शादी हो चुका है, 1 साल 1.5 साल की बेटी है, परेशान करती है, मैनेज करती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर भी मैं स्टडी पे जो है फोकस करती हूँ। स्टडी जो है एक हमारा जो है पैशन है, हमारा सपना है जो पूरा कर सकता है। स्टडी के माध्यम से ही जो है हम पूरा कर सकते, ऐसे हम पूरा नहीं कर सकते। अपने सपनों को साकार करने के लिए थोड़ा परेशानी करना पड़ेगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे सपने पूरे होंगे, नहीं तो हमारे सपने जो है अधूरे रह जाएंगे। हम जो सपना देखते हैं उसको पूरा करने का हक भी हम ही को है, कोई और पूरा नहीं कर सकता। हमारा साथ दे सकता है लेकिन पूरा वो नहीं कर सकता। तो हमें जो है अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। अगर आपने सपने देखे हैं तो आप उस सपने को जो है ज़रूर पूरा करें, साकार करें, ताकि कोई भी बाद में गिल्ट ना हो। अक्सर हम लोग किसी न किसी से सुनते हैं कि मैं तो ये करना चाहती थी, कर सकती थी, लेकिन नहीं कि ये हो गया वो हो गया। तो हम जो ऐसे एक्सक्यूज ना दें, इसके लिए ज़रूरी जो है हम अपने सपने पे ध्यान दें, वक्त रहते जो है ध्यान दें, नहीं तो समय जब निकल जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही सब जो था मुझे आप लोगों से कहना है। तो चलिए फिर मैं जो है आती हूँ अपने स्टडी पे और मैं चलती हूँ अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट शुरू करने। मैंने जो है स्टडी का जो है फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया, जिसे मुझे जॉन रॉल्स के बारे में जो है लर्न करना था। जॉन रॉल्स जो है न्याय के सिद्धांत के लिए काफ़ी फेमस है। ये 20वीं शताब्दी के अमेरिकी दार्शनिक है। इन्हें जो है प्लेटो के स्थान के बराबर माना जाता है। प्लेटो का जो स्थान शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन में है, वही जो स्थान है समकालीन राजनीतिक दर्शन में जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ने जो है काफ़ी पुस्तकें लिखी है जो कि जस्टिस के बारे में। 1971 में उनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसका कॉन्सेप्ट है मूल स्थिति, अज्ञानता का पर्दा, भेद सिद्धांत, शाब्दिक क्रम, अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत आदि। दूसरा जो बुक है 1985 में है जस्टिस एज फेयरनेस, पॉलिटिकल नॉट मेटाफिजिकल, ये जो है आर्टिकल है। और एक इनकी एक बुक है जो है जस्टिस एज फेयरनेस ए री स्टेटमेंट, ये जो है बुक है। तो ये दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है, एक जो है आर्टिकल है और एक जो है बुक है। आर्टिकल जो इनका आया है 1985 में और ये बुक जो आया है 2001 में आया है। लॉ ऑफ पीपुल ये जो है 1993 में आया है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो है ये भी 1993 में आया है, जिनका जो की कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग अलग है। जॉन रॉल्स की मृत्यु जो है 2002 में हो गई थी। और जॉन रॉल्स ने जो है सामाजिक अनुबंध की कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो जो है सामाजिक कार्यप्रणाली का जो है उपयोग करते हैं। जॉन रॉल्स ने 2 प्रकार की प्राथमिक वस्तुओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं जो कि हमें प्राकृतिक से मिलती है। रॉल्स ने इन गुणों के विस्तार के बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि जो भी गुण मिलता है वे हमें नेचुरल मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं 5 प्राथमिक वस्तुओं के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है न्याय, चौथा है संपदा और 5वां है गरिमा। ये प्राथमिक वस्तुएं हैं जो द्वितीयक वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन है। जब हमें ये सब गुण होंगे, हमें ये अधिकार प्राप्त होंगे, तभी जो है हम अपने द्वितीयक जो भी वस्तुएं हैं जिनसे हम साधन प्राप्त कर सकते हैं। रॉल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ तर्क संगत योजना होती है और इन तर्क संगत योजनाओं को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक वस्तुओं की जो है आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे विचार दिए हैं। तो मैं जो है यहीं पे जो है अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट जो है स्टॉप करती हूँ। मैं जो है अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट शुरू करने आ गई हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है वो
12:50 हो रहा है। अब मुझे फ्रांस फैनन के बारे में जो है लर्न करना है। ये 16 जो है थिंकर है जिसका एक एक करके मैं प्रॉपर जो है क्लास कर रही हूँ और देन उसका रिवीजन भी कर रही हूँ ताकि मुझे सब चीज़ जो है बराबर याद रह सके। यहाँ पे जो बारिश हो रहा और बारिश का आवाज़ जो है आ ही रहा होगा, तो मैं सबको एक साथ लर्न करने के बाद सबका जो है अच्छे से रिवीजन करना चाहती हूँ, कर रही हूँ, ताकि जो है कोई भी फैक्ट हो, बुक्स हो या फिर की कॉन्सेप्ट हो एक दूसरे में मिसमैच ना हो, यानी कन्फ्यूजन ना रहे कि ये किस विचारक का है। तो मैं जो है अभी जा रही हूँ क्लास अटेंड करने। मिलती हूँ आपसे सेकंड स्लॉट के स्टडी कंप्लीट करने के बाद। मैंने जो स्टडी का सेकंड स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मुझे फ्रांस फैनन के बारे में जो है लर्न करना था। उसका मैं जो है क्लास अटेंड कर चुकी हूँ। साथ ही मैंने 2 बजे का जो है लाइव क्लास भी अटेंड किया। फ्रांस फैनन का जन्म जो 1925 में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 1961 में हुई है। उनका कार्यक्रम बहुत ही कम है। वे श्वेत व्यक्ति के वर्चस्व के खिलाफ रंग भेद विरोधी आंदोलन का हिस्सा थे। फ्रांस फैनन के जो है प्रमुख लेखन है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो है 1952 में आया है। ये डाइंग कोलोनिज्म जो है 1959 में आया है। वहीं टुवर्ड द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन 1964 में आया है। तो ये उनके महत्वपूर्ण जो है लेखन है। फ्रांस फैनन जो है उत्तर उपनिवेशिक दुविधा की बात करते अपने प्रसिद्ध कार्य ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में फ्रांस फैनन ने बताया है कि उस समय जो श्वेत व्यक्ति को जो है श्रेष्ठ माना जाता है, वहीं अश्वेत व्यक्ति को जो है हीन दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा जो है फ्रांस फैनन कहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गोरा व्यक्ति हो या काला व्यक्ति, उसके गुण आवश्यक होने चाहिए, ना कि उसका रंग रूप। लेकिन उस समय जो है रंग रूप को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती थी। आज के समय में भी शादी विवाह करने में जो है रंग को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। किसी को भी गोरी लड़की चाहिए, गोरा लड़का चाहिए, काला लड़की या फिर काला लड़का नहीं चाहिए। मैंने जो है 2 बजे के लाइव क्लास में अटेंड किया है। डार्किन, TH ग्रीन, रॉबर्ट नोजिक वॉल्जर, माइकल वॉल्जर लॉस्की, इनका जो है एक्स्ट्रा जो भी एडिशनल था वो सर ऐड करवा है। ये सब जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी UGC के नेट के सिलेबस में जो सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है उसमें ये सब नहीं है। लेकिन इससे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिया है उनको पता होगा कि उनकी क्लास में जो है ये सब जो है ऐड करवाया जा रहा है, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए। अगर हम सब्सक्रिप्शन लिए हैं सर की वजह से, ऐप की तरफ से इतना मेहनत हो रहा है, तो हमें भी जो है मेहनत करना चाहिए ताकि हमारा जो एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए। तो यही सब जो है मैंने सेकंड स्लॉट में लर्न किया है। मेरे सेकंड स्लॉट जो है ख़त्म हो रहा है 3:30 में। मैंने जो है 4 घंटे का स्टडी कर लिया है। अभी जो है मैं स्टडी को स्टॉप करूँगी, थोड़ा बहुत काम करूँगी, थोड़ा टाइम अपनी बेटी को भी दूँगी, फिर जो अपने स्टडी का थर्ड स्लॉट शुरू करूँगी और आपसे मिलती हूँ अपने स्टडी के मैं अपने स्टडी का थर्ड स्लॉट जो है शुरू करने आ गई, जिसमें मुझे कंजर्वेटिज्म रूढ़िवाद का जो है क्लास करना है। तो मैं जो है क्लास करने जा रही हूँ जो कि यूनिट 1 का है। तो मैं आपसे मिलती हूँ थर्ड स्लॉट के स्टडी कंप्लीट होने के बाद। मैंने जो है स्टडी का थर्ड स्लॉट कंप्लीट कर लिया, जिसमें मुझे रूढ़िवाद का जो है क्लास अटेंड करना था, वो मैं क्लास अटेंड कर चुकी हूँ। इसमें जो है बताया गया है कि रूढ़िवाद क्या होते हैं, रूढ़िवाद को देने वाले विचारक कौन कौन से हैं। रूढ़िवाद जो है ट्रेडिशन, इनपरफेक्शन, ऑर्गेनिक, सोसाइटी, अथॉरिटी और प्रॉपर्टी से जो है मिलकर बना है। ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा। एडमंड वर्क कहते हैं कि अतीत के संस्थाओं और प्रथाओं का समय से परीक्षण किया गया है और इसीलिए उन्हें जीवित के लाभ के लिए और पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। रूढ़िवाद विचारकों के अनुसार परंपरा अतीत के संचित ज्ञान को दर्शाती है। तो परंपरा जो है हमारे संचित ज्ञान को दर्शाती है। हम अभी भी देखते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में या फिर हमारे राज्य में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो होती चली आ रही हैं और हमें वही करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारी परंपरा है। किसी भी चीज़ में जो है परंपरा को जोड़ दिया जाता है और उसे उसी प्रकार किया जाता है, तो वही है परंपरा। ह्यूमन इनपरफेक्शन, मानव अपूर्णता। ओ सुलिवन रूढ़िवाद को मानव अपूर्णता के दर्शन के रूप में बताते हैं। तो ओ सुलिवन जो है मानव अपूर्णता को जो है दर्शन के रूप में बताते हैं।
रूढ़िवादी विचारकों को मानव की तर्कसंगत क्षमता पर बहुत कम भरोसा है और इसीलिए वे उस संस्था और समाज को बनाए रखना चाहते हैं जो पहले से ही समय से परीक्षित और पुराने। उन्हें जो है मानव की संस्था पे जो है कम विश्वास, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था है, जो भी परंपरा है, जो कि परिलक्षित है, जिनका जो परीक्षण किया गया है उसे वैसे ही रहने दिया जाए, उसे ना बदला जाए। ऑर्गेनिक सोसाइटी का अर्थ है कि रूढ़िवादियों का मानना है कि मनुष्य आश्रित और सुरक्षा चाहने वाला प्राणी है। इस प्रकार समाज को बेहतर मौजूदा नहीं हो सकते। व्यक्ति सामाजिक समूह का हिस्सा है जो उसका पालन पोषण करता है, जैसे परिवार, दोस्त या सहकर्मी समूह, काम करने वाले या सहकर्मी, स्थानीय समुदाय और यहाँ तक कि राष्ट्र। इसीलिए यह कर्तव्य और दायित्व का बंधन है जो कि समाज को एक साथ रखता है और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अथॉरिटी, वे मानते हैं कि समाज स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी है और मनुष्य के स्वभाव में जो है असमानता पाई जाती है। उन्होंने प्राधिकरण बनाए रखने के लिए नेतृत्व और अनुशासन पर जोर दिया है। रूढ़िवाद का सुझाव है कि समाज कार्य करने के लिए व्यक्तियों को इस पदानुक्रम का सम्मान करने का दायित्व है। पांचवा जो है प्रॉपर्टी, उनके अनुसार संपत्ति सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि संपत्ति के मालिकों में रुचि है, इसीलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में। सम्मान के रूढ़िवादी मूल्यों को बढ़ावा देता है, कम अधिकार और सामाजिक व्यवस्था। तो ये सब जो था वो जो रूढ़िवाद किस चीज़ से मिलकर बना है, ये सब जो उसका डिफिनेशन था। तो यही सब जो मैंने जो है अटेंड किया है। अभी जो है 8 बज गया है, मैं जा रही हूँ खाना वाना बना ले। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अनदर स्टडी ब्लॉग में। अगर आपको ऐसे ही मुझसे जुड़े रहना है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहूँ, ब्लॉग्स लाते रहूँ और आपका जो है साथ बना रहे। बाय बाय।